discussing about the PEM, दैट मीन्स प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया हुआ है। माल न्यूट्रिशन होता क्या है? माल मीन्स गलत, सो दैट मीन्स गलत न्यूट्रिशन का इनटेक करना। सो कई बार हम सोच लेते हैं कि किसी खाली चीज़ की कमी माल न्यूट्रिशन होती है, लेकिन जो ओबेसिटी है वो भी एक तरह का माल न्यूट्रिशन ही होती है, किसी न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा इनटेक करना। डेवलपिंग कंट्रीज़ में न्यूट्रिएंट्स की कमी इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। इस प्रॉब्लम को कई बार हम हिंडर हंगर के नाम से भी जानते हैं। कई बार होता क्या है, हम खाना तो बहुत खा लेते हैं, लेकिन हो सकता है किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो। सो दैट मीन्स माल न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा हो। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट क्वाशरकोर, सेकंड इज मरासमस। फर्स्ट इज क्वाशरकोर, सेकंड इज मरासमस। Now first we are discussing the kwashiorkor malnutrition. It is caused by protein malnutrition. इस पे आप फोकस कीजिए। इसमें किसकी वजह से होती है माल न्यूट्रिशन? प्रोटीन की वजह से। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सुफिशिएंट कैलोरी इनटेक। यहाँ पे क्या है, कैलोरी का तो सुफिशिएंट इनटेक हो चुका है, लेकिन प्रोटीन क्या है, माल नरिश है, उसकी कमी की वजह से। एडुकेट अमाउंट में बच्चा कैलोरी तो इनटेक कर रहा है, लेकिन प्रोटीन की कमी पाए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं क्वाशरकोर माल न्यूट्रिशन। साइनम सिम्टम्स ऑफ क्वाशरकोर माल न्यूट्रिशन। फर्स्ट पॉइंट इज पिटिंग एडिमा। इसमें क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ एंकल्स एंड फिट। इसमें क्या होता है, पैरों में और एंकल्स के एरिया पे क्या होता है, एडिमा बन जाता है, स्वेलिंग फॉर्म होती है यहाँ पे। आप एक बार देखेंगे, आप सपोज कीजिए ये एंकल एरिया है और इस एरिया पे हम एक बार प्रेस करते हैं कुछ टाइम के लिए, और जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पे एक पिट फॉर्म बन जाएगा, एक पिट बन जाएगा, जिसमें मतलब हम कह सकते हैं एक गड्ढा जैसा फॉर्म हो जाएगा इस साइड पे। पिटिंग एडिमा, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन इन पेशेंट ऑफ द क्वाशरकोर। नेक्स्ट डिस्टेंडेड अब्डोमन। इसमें क्या होगा, बैली डिस्टेंडेड हो जाएगी। दिस टू पिटिंग एडिमा एंड डिस्टेंडेड अब्डोमन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है क्वाशरकोर माल न्यूट्रिशन के लिए। नेक्स्ट, एनलार्ज लीवर विद फैटी इनफिल्ट्रेशन। लीवर साइज इंक्रीज शो होगा और साथ ही साथ इसमें लीवर में फैटी इनफिल्ट्रेट भी शो होने लगेगा। नेक्स्ट है थिनिंग ऑफ एयर। जो हेयर होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं बच्चे में। नेक्स्ट, लॉस ऑफ टीथ। इसमें दांतों का जो टीथ की ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, जिसमें धीरे धीरे दांत टूटने लग जाते हैं। नेक्स्ट, स्किन डिपिगमेंटेशन एंड डर्माटाइटिस। स्किन इन्फ्लेमेटरी होने के कारण फ्लैकिस डर्माटाइटिस हो जाती है स्किन। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी एंड एनोरेक्सिया। इस कंडीशन में बच्चा जल्दी ही इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और बच्चे का भूख भी लगना कम हो जाएगा, दैट मीन्स एनोरेक्सिया। कैन हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट on a child's physical and mental development and in severe cases may lead to death। अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक रहता है क्वाशरकोर तो बच्चों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा फिज़िकली और मेंटली। ये डेवलप जल्दी से नहीं होंगे, बहुत स्लो रेट हो जाएगी बच्चे की ग्रो करने के लिए, और अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहा, सीवियर केस में बढ़ जाता है तो बच्चे की इसमें डेथ भी हो सकती है। Next, second classification of protein energy malnutrition, that is marasmus. Deficiency of energy in all forms including proteins. Marasmus occurrence increase prior to age 1, whereas kwashiorkor occurrence after 18 months. marasmus में deficiencies हर फॉर्म में होती है, जिसका मतलब कैलोरी हर तरह से कम मिलेगी बच्चे को, और इसके साथ साथ प्रोटीन की भी कमी पाई जाएगी, जिसको हम मरासमस कहते हैं। लेकिन अगर हम क्वाशरकोर की बात करते हैं तो उसमें प्रोटीन की कमी पाई जाएगी और जो कैलोरी होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा, लेकिन मरासमस में दोनों की कमी मिलेगी, प्रोटीन्स की भी और कैलोरी की भी। मरासमस जनरली 1 साल से कम एज वाले बच्चों में देखने को मिलती है और क्वाशरकोर 18 मंथ से
ज़्यादा उम्र के बच्चों में देखने को मिलती है। साइनम सिम्टम्स ऑफ मरासमस, इमेसिएटेड अपीयरेंस, यह बच्चा आपको थिन दिखाई देगा और इसकी जो रिब्स होती है वो भी प्रोमिनेंट दिखाई देगी। नेक्स्ट, लॉस ऑफ मसल्स मास एंड सबक्यूटेनियस फैट मास, जो सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज़ होते हैं वो कम रहेंगे जिसके कारण मसल्स वास्टिंग शो होगी, बच्चा दुबला पतला दिखाई देगा। अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, इसमें बच्चे को हाइपो या फिर हाइपर थर्मिया होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि बच्चे का कई बार टेम्परेचर इस कंडीशन में बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन, इसमें क्या है, डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है और बच्चा शॉक कंडीशन में भी जा सकता है। होता क्या है, इसमें बॉडी में फ्लूइड कम हो जाएगा जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो जो ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर हमें चाहिए ब्लड को ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए, और अगर ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑर्गन्स भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे जिसके कारण लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है डिहाइड्रेशन की वजह से। नेक्स्ट, कॉर्नियल लीजन्स एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की कमी से कॉर्नियल लीजन्स पर प्रॉब्लम हो सकती है, आईज में प्रॉब्लम हो जाएगी जिसमें कि कई बार बिटोट स्पॉट भी हो सकते हैं जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं। नेक्स्ट, डर्मल इन्फेक्शंस, जो डर्मी जो स्किन होती है, डर्मस जो एरिया होता है उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं मरासमस की कंडीशन में, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ क्या होती है, डेफिसिट होती है, प्रोटीन और कैलोरी। नेक्स्ट है ड्राई स्किन एंड ब्रिटल हेयर, इसमें क्या होता है, स्किन भी ड्राई हो जाएगी और जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, वो भी बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल पतले पतले से हो जाएंगे, खुरदरे खुरदरे टाइप में आपको नज़र आते हैं। नेक्स्ट, इरिटेबल चाइल्ड, बच्चा यहाँ पे क्या है, जल्दी से इरिटेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अगर आप कुछ भी बोलोगे उसको करने के लिए वो जल्दी से क्या है, हार मान जाता है और जल्दी से थक जाता है। बच्चा इस कंडीशन में इरिटेट शो करता है, इरिटेट होना। आप इस फिगर से इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्वाशरकोर का बच्चा दिखने में कैसा होगा और मरासमस में बच्चा कैसा दिखने में दिखेगा, बच्चा कैसा अपीयर होगा। इसमें एक बार हम फिर देख लेते हैं जूम करके। जो क्वाशरकोर का बच्चा होता है उसमें स्केली स्किन होती है, मतलब फ्लैकी डर्मेटाइटिस, इस तरह के पैचेस बन जाएंगे बॉडीज़ पे जो बच्चा क्वाशरकोर होगा, क्योंकि इसमें जो डेफिशिएंसी है वो किसकी है, प्रोटीन की है, और इसमें कैलोरी अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंडेड अब्डोमन, हाँ, जो कि हमने साइनस सिम्टम्स में देखा था, जो इसका जो अब्डोमन होगा वो कैसा हो जाएगा, वो डिस्टेंडेड हो जाएगा, बेली डिस्टेंडेड हो जाएगी इसमें। स्वेलन एंकल्स, जो इसका जो फिट जो एंकल और फिट जो एरिया होगा उसमें भी स्वेलिंग मतलब अडीमा हो जाएगा। अगर हम मरासमस वाले बच्चे की बात करें तो बच्चे के जो हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं, एलोपेशिया की कंडीशन में आ जाते हैं, बच्चे के जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, कम बाल इसमें बच्चे के ग्रो होंगे। नेक्स्ट, ओल्ड पर्सनस फेस, जो बच्चे के अगर आप देखोगे इस तरह के मरासमस वाले बच्चे को, उसका जब देखोगे तो इसमें क्या है, बूढ़े जैसे स्किन उसके बच्चे की दिखेगी। नेक्स्ट है रिंकल स्किन, और जो इसका जो स्किन होती है बच्चे की मरासमस में बिल्कुल रिंकल्ड वाली होती है। सीवियर मसल वास्टिंग, इसकी सबसे ज़्यादा जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है और वास्ट हो जाती है, बिल्कुल ढीली ढाली रह जाती है, बच्चा इसमें क्या है, दुबला पतला दिखाई देने लगेगा। इसमें आप देख भी रहे होंगे मरासमस वाले बच्चे में रिब्स ईजिली अपीयरेंस में दिखेगी, ईजिली आपको शो होगी। इसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि बच्चा क्वाशरकोर है या मरासमस है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्वाशरकोर एंड मरासमस, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो क्वाशरकोर का बच्चा होता है वो दिखने में तो मोटा दिखाई देता है और जो मरासमस का बच्चा वो बिल्कुल दुबला पतला दिखाई देगा। एक बार हम इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से देख लेते हैं एग्जाम पर्पज से। In kwashiorkor, it develops in children whose diet are deficient of protein. क्वाशरकोर में हमने ऑलरेडी देखा होता है कि इसमें प्रोटीन की कमी पाई जाएगी और जो कैलोरी है वो सफिशिएंट अमाउंट में रहेगा। मरासमस में दोनों चीज़ें की कमी पाई जाएगी, प्रोटीन एंड कैलोरीज। एक बार हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कैलोरीज।
नेक्स्ट इन क्वाशरकोर इट अकर्स इन चिल्ड्रंस बिटवीन दिस 6 months एंड 3 years ऑफ द एज। क्वाशरकोर सबसे ज़्यादा 6 महीने से 3 साल के बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जो मरासमस की कंडीशन है इसमें क्या है, इट इज़ कॉमन इन इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ द एज। जो 1 साल से नीचे वाली एज वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा मरासमस देखने को मिलता है। इसमें क्वाशरकोर में क्या है, सबक्यूटेनियस फैट इज़ प्रिजर्व। जो सबक्यूटेनियस जो फैट थे वो क्या है इसमें प्रिजर्व रहेंगे, लेकिन मरासमस की कंडीशन में नॉट प्रिजर्व। नेक्स्ट इन क्वाशरकोर अडीमा इज़ प्रेजेंट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो अडीमा है वो एंकल और फिट एरिया में है, हमें क्वाशरकोर की कंडीशन में मिलेगी, लेकिन मरासमस की कंडीशन में ये अब्सेंट रहेगी। एनलार्ज्ड फैटी लीवर, लीवर का जो साइज़ होता है इसमें ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा और लीवर में फैटी इन्फिल्ट्रेट भी दिखाई देने लगेंगे। इसमें कोई फैटी लीवर अपीयर नहीं होते हैं मरासमस के केस में। रिब्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, इसमें रिब्स दिखाई नहीं देंगे क्योंकि बच्चा इसमें ओबेस दिखेगा, और लेकिन जो मरासमस की कंडीशन में है बच्चा प्रोमिनेंट दिखाई देगा क्योंकि इमेसिएटेड हो जाता है इसमें और इजीली रिब्स अपीयर हो सकती है इसमें। लिथार्जी, इसमें बच्चा क्या है सुस्त रहेगा, और इसमें क्या है मरासमस में अलर्ट एंड इरिटेबल रहेगा। यहाँ पे इरिटेबल तो रहेगा साथ साथ में, लेकिन क्या है अलर्ट रहेगा, इसमें सुस्त नहीं रहेगा बच्चा। नेक्स्ट है मसल्स वास्टिंग माइल्ड और एब्सेंट। इसमें मसल वास्टिंग बहुत कम होगी या फिर बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन मरासमस की कंडीशन में क्या है सीवियर मसल वास्टिंग। इसमें क्या है सीवियर मसल की वास्टिंग होगी क्योंकि जो रिब्स है वो ईजिली दिखाई दे रही है। दुबले पतले वाले शरीर में बच्चे की जो फेफड़े होते हैं वो ईजिली दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उसकी मसल क्या है वहाँ पे वास्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है पुअर हैबिटेट, इसमें भूख कम लगेगी, और वेरिकस फीड, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चा खाएगा पिएगा लेकिन उसको लगेगा नहीं। नेक्स्ट द पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वाशरकोर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। तो इस वाले बच्चे को क्योंकि प्रोटीन की कमी थी तो प्रोटीन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इस वाले बच्चे को प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए हमें सप्लीमेंट्री तौर पर। नेक्स्ट है मरासमस, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मरासमस नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ द प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। अगर जब प्रोटीन और कैलोरी की कमी पाई जाएगी तो हम उन्हीं चीज़ों को हम बच्चे को देंगे जिससे ये प्रॉब्लम ये अकर ना हो सके। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं क्वाशरकोर और मरासमस में।